और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? सदैव विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। श्रद्धेय अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम और उस दिन सायंकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहां पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रद्धेय अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो श्रद्धेय अटल जी ने देखा था।
उन्होंने सोचा था और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यशैली को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो एक उद्देश्य बीजेपी का रहा है, बीजेपी को आगे बढ़ाने का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया, उसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और इसी मौके पर सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन है। लखनऊ में भव्य कार्यक्रम कल से ही आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पर लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और आज भी कार्यक्रम होने हैं जिसमें राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी आज भी। तो अटल जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज पूरे देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के मुख्य समारोह की शुरुआत सुबह 10:45 पर लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी और इसके बाद 11 बजे सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। दोपहर 12:15 पर चौक कुड़िया घाट पर अटल जी की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। ये प्रतिमा अटल जी के योगदान और उनके अद्वितीय विचारों को सम्मानित करने के लिए स्थापित की जा रही है। तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को एक पूर्व सांसद के तौर पर भी याद किया जाएगा। लंबे वक्त तक इस जगह का, इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी 100वीं जयंती है आज। अटल जी की जयंती पर पीएम मोदी देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसकी शुरुआत करेंगे। देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्के भी जारी करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली में एक निजी कंपनी के तेल टैंकर के फटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त धमाका हो गया और टैंकर फट गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त टैंकर खाली था। टैंकर धमाके में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। थाना बहेड़ी के ताड़गंज की ये घटना है। भैया